हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेकेंड लास्ट आपका वीडियो बनने जा रहा है पैसिव एक्सरसाइज का। इसके बाद इस साल में आपका डिटेल से वीडियो नहीं आने वाला है, सिर्फ वन शॉट आएगा पैसिव का। अगर आपकी इच्छा होगी तो, अन्यथा वो भी नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो आपके यहाँ पे होने क्या वाला है, आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव बताने जा रहे हैं। 50 एमपी का कैमरा आपके सामने रखा हुआ है, आंखें दिल दिमाग डाटा रख लीजिए और विस्तार से सीखने वाले हैं और आपके बच चुके हैं सुबह के साथ। तो आज की कहानी क्या होने वाली, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करिए कि एफ बनाए हैं कि पी बनाए हैं। हाँ, एफ ही बनाए हैं, चमक रहा है। हाँ, आपको दिख रहा है। हमने आपसे कब कहा कि आपकी आंखें 2 नहीं है 4 है? हमको लगा कि आपकी आंखें 5 है ना, तभी 5 आपकी आंखें हैं। बताया जा रहा है, ऐसी बात कैसे हो सकती है? आप यूपी में रहते हैं कि भारत में रहते हैं? पहले ये बताइए, आप यूपी में रहते हैं कि भारत में रहते हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं? आप सक्षम हैं कि नहीं है? पूरी की पूरी फ्री बैच आपकी चलाई जा रही है। आपके माध्यम से आपकी उपलब्धियों के, आपकी बुलंदियों को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी सबसे पहले सटीक जानकारी आपको दी जाएगी हमारे जरिए द्वारा, हमारे से। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हर बार की तरह आपको हम सेंटेंस का रूल सिखाते हैं, सेंटेंस का रूल बताते हैं कि आप इंग्लिश का सेंटेंस बाबूजी देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस का यह वाला रूल लगेगा। हम आपसे बात करें, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया? आप तुरंत कर दीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रूल क्या होता है पहचान करते। सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले आपको भैया जी सब्जेक्ट बाबूजी देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट बाबूजी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बिल या सेल से कोई एक चीज देखने को मिलेगी, बिल या सेल से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हमने आपको बताया था, यहीं पे लिख के बताया था कि सेल आपका किन किन में लगता है। आप यहाँ पे उनका आंसर कर दीजिए ना, कर देंगे ना। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, हैव देखने को मिलता है। हैव देखने के बाद आपको मेन वर्ब की तीसरी अवस्था मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं क्या भैया जी कि परफेक्ट टेंस आ जाए तो ये आपकी तीसरी अवस्था क्या तीनों सेंटेंस में लगती है? तीनों टेंस में लगती है। हाँ बाबूजी, तीनों में लगती है। प्रेजेंट में भी लगती है, पास्ट में भी लगती है, फ्यूचर में भी लगती है। तीसरी अवस्था लगेगी। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको आर पी मिलेगा और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। ये आपका सेंटेंस का रूल होता है, रूल होता है, रूल होता है, रूल होता है। ठीक, रूल आपका यही होता है। तो कोई टेंशन की लेने की बात नहीं, ये आपका यहाँ पे रूल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस का आपका क्या होगा रूल? तो यहाँ पे देख लीजिए पैसिव वॉइस का रूल। कॉपी में अपनी हेडिंग आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? अगर अपनी कॉपी में हेडिंग नहीं लगाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पैसिव वॉइस टू रूल होता है। तो हर बार की तरह यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, अफर्मेटिव का आपको पहले रूल बताएंगे। अफर्मेटिव का आपका क्या है रूल, अफर्मेटिव। फिर आपको हम नेगेटिव का रूल बताएंगे। नेगेटिव का रूल बताने के बाद आपका फिर इम्परेटिव के बचेंगे, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। इंट्रोगेटिव का आपका क्या होगा रूल, हर बार की तरह बच्चों की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए, बच्चों की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए। तो भैया जी इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का क्या क्या है रूल, आइए उन पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, उनके रूल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। अगर आपने नोट्स अपने बनाए होंगे और नोट्स को एक विस्तार, एक रूल के साथ, एक नियम के साथ तैयार करे होंगे तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पे हम बनवाते हैं सरकार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। फिर आपका बिल या सेल से कोई एक चीज ही लगने वाली है।
फिर उसके बाद आपका हैव लगने वाला है, फिर आपका बीन लगने वाला है, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगने वाली, फिर आपका बाई लगने वाला है, फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होने वाला है, फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर आपका आरपी लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे। क्वेश्चन मार्क किसने बोला उधर से? क्यों बोला भाई? नहीं, गलत बात, बहुत मारे जाओगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव में क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट करने के बाद बिल लगाएंगे, फिर आप नोट लगाएंगे, फिर आप नोट लगाएंगे, फिर आप हैव बीन लगा देंगे, फिर आप हैव बीन लगा देंगे, प्लस में क्वेश्चन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर आप बाय लगा देंगे, फिर आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस में आपका आरपी जुड़ जाएगा, प्लस में आपका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव मिलेगा। क्वेश्चन मार्क आपका इसमें नहीं लगने वाला है। तो नोट आपका कहाँ पे लगने वाला है, मेन मुद्दे की बात क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा आपका यहाँ पे होने वाला है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, बिल के बाद आपका नोट लगेगा, है बिन के पहले आपका नोट लगेगा। सिर्फ नेगेटिव में आपको यही ध्यान रखना था और आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या बात करने वाले हैं, जो आपका बिल या सेल होता है, बिल या सेल, यहाँ पे आपका सेल बाबूजी छूट गया, यहाँ पे आपका सेल, ठीक, बिल या सेल से कोई आपकी एक चीज लगेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट को आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, फिर आपका हैव लगेगा, फिर आपका बीन लगेगा, फिर आपकी वर्ब की पहली दूसरी तीसरी अवस्था लगेगी, फिर आपका बाय लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, फिर आपका आरपी लगेगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे ही घूमते घूमते चले जाएंगे अपने घर, रिजल्ट भी नहीं आपका आने वाला अच्छी तरीके से। तो समझ गए ना पूरी बात। अब बात करने वाले हैं आपके सेंटेंसों पे। तो बात करने वाले हैं एक ही स्लाइड में, आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बस दिल दिमाग का डाटा आप अपने फोन में रखिए। पूरी की पूरी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पूरी नैया आपके उड़ाने वाले हैं। और किसी किसी ने कलाम में इस प्रकार के पंछी बनाए हैं। तो यहाँ पे ये आपकी वर्ब दिख रही है, ये आपकी वर्ब की तीसरी अवस्था, यहाँ पे ये आपकी वर्ब, किसने बोला, गलत बोला, ये आपकी डन, यहाँ पे करेक्टेड, यहाँ पे वास्ड, यहाँ पे फिनिश्ड, यहाँ पे आपकी कंप्लीटेड, यही आपकी वर्ब है। तो यहाँ पे द एक्सरसाइज, द क्वेश्चन पेपर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द क्वेश्चन नहीं आपका ऑब्जेक्ट है, द क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है बाबू मुझसे, पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट। कुछ त्रुटियों के कारण यहाँ पे आपकी क्लास रुकने वाली थी, तो यहाँ पे द क्वेश्चन QUESTION, द क्वेश्चन पेपर PAPER, पेपर एक ज्यादा से यहाँ पे मतलब ही नहीं है। अगर आई आ गया तो क्या लगाएंगे, बी आ गया तो क्या लगाएंगे, कल सब कुछ बताया था, तो सेल लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हैव लगा है तो आपको हैव लगाने की जरूरत, फिर आप बीन को लगा देंगे, बीन लगाने के बाद यहाँ पे SLOVED सोल्व्ड बाई, फिर आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बस। उसके बाद यू विल हैव आल्सो डन द सम, द सम से बनाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द SAM, द सम विल हैव बीन आल्सो, फिर ये आपका हो जाएगा डन, फिर उसके बाद आपका बाई, फिर उसके बाद आपका यू है तो यू का बाबूजी यू ही रहबे से, फिर उसके बाद द एक्सरसाइज बुक, तो यहाँ पे द EXERCIS, द एक्सरसाइज बुक कर देंगे, फिर उसके बाद आपका हैव है तो हैव कर देंगे, फिर उसके बाद आपका बीन लगा देंगे, बीन लगाने के बाद आपकी करेक्टेड बाई कर देंगे, बाई लगाने के बाद द टीचर TEACHER, द टीचर
बस ये इतना आपका बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव वाला आ गया, नेगेटिव वाला आ गया, तो नेगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे? बाथड लिखा है, मेन वर्ब है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या है? द गंगा, तो यहाँ पे कह देंगे द गंगा, GANGA, द गंगा। फिर उसके बाद आपका बिल हो जाएगा, फिर आपका नोट लगेगा, तब जाके आपका हैव बीन लगेगा बाबूजी। हैव के पहले आपका नोट लगेगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, गलती खा जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। फिर उसके बाद आपका बाथड हो जाएगा, फिर आप इन का प्रयोग करेंगे, इस इन का प्रयोग करेंगे, इन। फिर आपका बाई, जहां जहां पे गोला किया है वहां वहां पे मेन फोकस होना चाहिए, बीच वाली आंख से। बाई सी का आपका हर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे 5 नंबर इंट्रोगेटिव देख लीजिए, फिर आपकी नैया पूरी की पूरी पार होने वाली, टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्दी वीडियो को इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इंट्रोगेटिव में बिल सेल को पहले उठा के रख दीजिए, तो द वर्क है, तो द वर्क के साथ आपका बिल ही रहेगा, तो बिल द WORK द वर्क। फिर आपका अब जाके नोट लगेगा, फिर आपका हैव लग के बीन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद आपकी फिनिश्ड मेन वर्ब की तीसरी अवस्था कर देंगे। फिर उसके बाद आप बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद यू है, तो आपका यू का यू ही रहेगा। फिर आपका वाई, तुम्हारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, हाउ का आपका नीचे के नीचे, और आप आगे का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आगे का आंसर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है अपने पास से। और आपका एक बचा है हु वाला सेंटेंस, इसमें हु वाला चलिए बता दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। हु विल, हु विल, उसके बाद में क्या, हु विल हैव पनिश्ड, पनिश, पनिश्ड, ये आपका सेंटेंस है। तो इस बार सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, चलिए, दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो हु को आप किसमें चेंज करेंगे? तो हु को आप बाई होम में चेंज कर देंगे, बाय होम में चेंज करने के बाद मेन वर्ब भी आपकी है, तो पनिश्ड मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर मी का आपका आई हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ये सेल लगेगा, सेल आई हैव बीन कर देंगे, हैव बीन करने के बाद उसके बाद पनिश्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाला वीडियो बहुत अच्छा तरीके से बना है, लेकिन आप लोगों को टेंशन करने भी नहीं लेना, पूरा यूपी छाप देंगे। छाप देंगे कि नहीं छाप देंगे? छाप ही देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं लगा हो डिसलाइक करिए तुरंत।